हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया। आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं उसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। तो जम्मू कश्मीर में हाल ही में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो नामदा क्राफ्ट है उसको दोबारा से शुरू करने के, उसको पुनर्जीवित करने, उसको रिवाइव करने के लिए परियोजना की शुरुआत करी है। जो लोग नहीं जानते हैं, नामदा क्राफ्ट दरअसल कारपेट की एक वैरायटी। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के कारपेट, जम्मू कश्मीर के कालीन विश्व प्रसिद्ध है। तो जम्मू कश्मीर के ही कारपेट्स की, कालीन की एक वैरायटी नामदा क्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए, दोबारा से रिवाइव करने के लिए ये परियोजना शुरू करी गई है। विस्तार से समझेंगे इस आर्टिकल के बारे में। अगर आप जम्मू कश्मीर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की आप जम्मू कश्मीर के अंदर तैयारी कर रहे हैं, studyIQ.com या स्टडी की ऐप पर जाकर के आप हमारे बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज जो है वो परचेज कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर एसआई के लिए स्पेशल कोर्स आपको studyIQ पे मिल जाएगा। और ये सारे के सारे कोर्सेज आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ के स्मार्ट कोर्सेज के प्राइसेस जो है वो 1 Jan से इंक्रीज करने वाले हैं। तो प्राइस हाइक से पहले पहले आप इन कोर्सेज में एनरोल करें ताकि आपको एक्स्ट्रा पे जो है वो ना करना पड़े। Union Minister of State Rajiv Chandrasekhar recently launched a pilot project to revive traditional Lamda craft in Jammu and Kashmir and said that efforts are afoot to increase carpet export from 600 crores to 6,000 crore। जम्मू कश्मीर के नामदा कारपेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और जम्मू कश्मीर के ओवरऑल कालीन ही जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और इन कालीन्स की एक वैरायटी है नामदा का कारपेट्स या नामदा क्राफ्ट जिसको कहा जाता है, उसको दोबारा से पुनर्जीवित करने की कोशिश जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने एक पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है जिसमें लक्ष्य ये रखा गया है कि अभी तक जो एक्सपोर्ट है कारपेट्स का, निर्यात है, वो करीब 600 करोड़ का है। इसको 10 टाइम्स इंक्रीज करके 6000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का है। नामदा जो है, दीज आर दी रग्स दैट आर मेड बाय एनमेशिंग वूल फाइबर्स विद वाटर, सोप एंड प्रेशर एंड देन एम्ब्रॉयडरिंग द रिजल्टेंट फैब्रिक। तो ऊन का जो रेशा होता है उसको पानी, साबुन और दबाव से मिला करके, उसमें पानी ऐड करेंगे, साबुन ऐड करेंगे और काफी ज्यादा प्रेशर के अंदर उसको रखेंगे। और उसके बाद ऊन के जो रेशे निकलेंगे उनकी कढ़ाई करके कपड़ा बनाया जाता है। इसको जो है वो नामदा क्राफ्ट कहा जाता है। कुछ इस प्रकार का दिखता है ये नामदा रग। आई होप जम्मू कश्मीर से अगर आप संबंध रखते हैं तो आपने कभी ना कभी इस तरीके का कारपेट, नामदा कारपेट जो है वो जरूर देखा होगा। तो अलग अलग वैरायटी के इस तरीके के कारपेट्स जो है ये नामदा क्राफ्ट में आते हैं। एक समय में ये काफी इंपॉर्टेंट क्राफ्ट एक्टिविटी होती थी, कारीगरी जम्मू कश्मीर की थी, लेकिन धीरे धीरे ये कारीगरी जो है वो विलुप्त होती गई और अब इसको दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए केंद्र सरकार ये परियोजना लेकर के आई है। नामदा कारपेट या नामदा कालीन्स, दीज आर द फ्लोर कवरिंग्स विच आर वेरी फेमस इन कश्मीर वैली। कश्मीर वैली में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये फर्श की कवरिंग्स। दे आर मेनली मेड बाय वुलन एंड कॉटन फाइबर्स। ये मुख्य रूप से ऊन और सूती रेशों के बने होते हैं। दीज आर लेस एक्सपेंसिव एंड स्मॉल इन साइज देन दी अदर कारपेट। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे प्रकार के कारपेट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन बाकी कारपेट्स की वैरायटी से अगर इसकी तुलना की जाए, अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये प्राइस में थोड़े कम होते हैं और साथ ही साथ इनका साइज जो है वो बड़े कारपेट से छोटा होता है। यानी कि आपने कारपेट्स देखे होंगे पूरे रूम के साइज के, ये कारपेट्स इतने बड़े नहीं होते। ये छोटे छोटे पैचेस की तरह छोटे छोटे साइज में ये कारपेट्स जो है वो मिलते हैं। और श्रीनगर के अंदर काफी बड़ी संख्या में एम्पोरियम्स, शोरूम्स जैसे बने हैं जहां पर ये नामदास वैरायटी जो है सेल की जाती है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी ने एक परियोजना शुरू करी है, रिवाइवल ऑफ नामदा क्राफ्ट ऑफ कश्मीर एज अ स्पेशल पायलट प्रोजेक्ट अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएम के वी वाई के अंतर्गत एक स्पेशल पायलट प्रोजेक्ट, एक विशेष कार्यक्रम के रूप में इस परियोजना को शुरू किया गया है, इसका शुभारंभ किया गया है, जहां पर उन सभी लोगों को जो कि इस पास्ट में इस तरीके के नामदा कारपेट बनाने की प्रक्रिया में शामिल थे, उनको दोबारा से इस काम में वापस लाया जा सके। The objective of the project is to boost and preserve the traditional नामदा क्राफ्ट ऑफ कश्मीर। इस परियोजना का उद्देश्य यह है कि जो पारंपरिक नामदा क्राफ्ट है जम्मू कश्मीर का, उसको बढ़ावा दिया जाए, उसको संरक्षित करके रखा जा सके। नामदा प्रोजेक्ट विल बेनिफिट 2250 पीपल ऑफ 30 नामदा क्लस्टर्स फ्रॉम 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर घाटी के 6 जिले
जिसके 30 क्लस्टर जहां पर ये नामदा क्राफ्ट या नामदा कारपेट बनते हैं, वहां के करीब 2250 लोगों को इसका लाभ मिलेगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको इसका बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है। द इनिशिएटिव टारगेट्स टू अपस्किल 10,900 आर्टिसंस एंड वीवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये पूरे की पूरी पहल जो है, ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव जो है, इससे करीब 11,000 कारीगर और बुनकर जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी सारे, खासकर कश्मीर घाटी के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन, जिनका मुख्य पेशा जो है वो कारीगरी या बुनकरी रही है, जहाँ पर वो अपने हाथों से बेहतरीन क्वालिटी का, चाहे कपड़ा हो, चाहे पश्मीना का शॉल हो, चाहे कारपेट आदि हो, वो बनाते हैं। तो करीब 11,000 ऐसे लोग जो अपने हाथों से कारीगरी करते हैं, बुनकरी करते हैं, उनको कौशल प्रदान किया जाए ताकि वो अपनी लाइवलीहुड इससे अर्न कर सके। ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव जो है वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको एमएसडीई कहा जाता है, पीएमकेवीवाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो एक मुख्य योजना है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप की है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम is to enable Indian youth to take up industry relevant skill trainings that will help them securing better livelihood। बहुत ही ज़्यादा जिसको हम कहते हैं कि आउटपुट ओरिएंटेड योजना है। यहाँ पर इस प्रकार की योजना के अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर का और भारत का युवा है, उसको इस प्रकार के कौशल, इस प्रकार के स्किल दिए जाएँगे, उसको कौशल परीक्षण उसका ऐसा होगा कि एक पर्टिकुलर स्किल सीख ले जिससे वो अपने लिए लाइवलीहुड सिक्योर कर सके। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की कारपेट मैन्युफैक्चरिंग सीखता है, नामदा कारपेट्स को बनाने की प्रक्रिया सीखता है, अगर वो स्किल सर्टिफिकेशन उसको मिल जाता है तो इस पर्टिकुलर प्रोफ़ेशन में वो कारपेट बना करके अपने लिए आजीविका, अपने लिए रोज़गार जो है वो हासिल कर पाएगा। तो इसी तरीके के अलग-अलग तरह के स्किल ट्रेनिंग कोर्सेज़ जो हैं वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत सिखाए जाते हैं ताकि भारत के जो युवा हैं, जो यूथ है हिंदुस्तान का, वो इस तरीके के सर्टिफिकेशंस का, इस तरीके के स्किल्स का जो है वो लाभ उठा सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिसका जम्मू कश्मीर से संबंध था, जम्मू कश्मीर के नामदा कारपेट से रिलेटेड था। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन की या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सब इंस्पेक्टर के एग्जाम जो है वो कुछ ही समय में आने वाले हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये सारे के सारे कोर्सेज के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होने वाले हैं 1 जैन से, तो उससे पहले पहले आप इन कोर्स में एनरोल करें और अपनी प्रेपरेशन को हमारे साथ बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।